यह लोग हमेशा मोबाइल चलाते समय टॉयलेट के पास बैठते हैं क्योंकि वही घर की सबसे ऊंची जगह है और वहीं से ये पड़ोसी का वाईफाई चुरा सकते हैं। हर बार जब सड़क पर कीटाणुनाशक का छिड़काव होता है तो वे कभी खिड़कियां बंद नहीं करते ताकि उनका घर भी मुफ्त में सैनिटाइज हो जाए। जब वे खाना खा रहे होते हैं तो अक्सर कोई नशे में धुत आदमी उनकी खिड़की के पास पेशाब कर देता है, लेकिन ये कभी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि ये इतने गरीब हैं कि किसी झंझट में पड़ने से डरते हैं। तेज बारिश होते ही उनका घर पानी से भर जाता है। चारों लोग बचे खुचे पिज्जा के डिब्बों और टुकड़ों के सहारे एक अंधेरी सीलन भरी बेसमेंट में गुजारा करते हैं। वे अमीरों जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं और एक दिन आखिरकार उन्हें मौका मिल ही जाता है। जैक का एक क्लासमेट उसे ट्यूशन की नौकरी दिलाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन जैक कभी कॉलेज नहीं गया। उसे डर है कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी। उसका दोस्त उसे भरोसा दिलाता है कि सब इंतजाम हो चुका है। एहतियात के तौर पर उसकी बहन जूडी एक नामी यूनिवर्सिटी की नकली डिग्री तैयार कर देती है। उसके पिता भी उसकी काबिलियत की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। अगले दिन जैक भाड़े का सूट पहनकर बेसमेंट से निकलता है, पहाड़ी चढ़ता है और इंटरव्यू के लिए उस आलीशान हवेली में पहुंचता है। वहाँ की शान और शौकत देकर वो दंग रह जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि अमीर लोग इतनी ठाट बाट से रहते हैं, लेकिन वह खुद को जल्दी संभाल लेता है। घर की अमीर मालकिन उसका स्वागत करती है। जैक का आत्मविश्वास और उसका आकर्षक अंदाज उन्हें प्रभावित कर देता है। ट्रायल क्लास के दौरान जैक देखता है कि एना हर सवाल हल करते समय घबरा जाती है। वो जानता है कि उसे कैसे शांत करना है। वो उसे समझाता है, हिम्मत देता है और अपने अनुभव से सलाह देता है। उसके नरम और भरोसा दिलाने वाले व्यवहार से लड़की का डर दूर हो जाता है। साइड से देख रही मालकिन प्रभावित हो जाती है और तुरंत ही उसे ऊंची तनख्वाह पर रख लेती है। तभी अचानक एक तीर जैक के सिर के पास से गुजरता है। वो उसका छोटा बेटा है जो शरारत कर रहा होता है। उसे ADHD है और वो कभी एक जगह टिकर नहीं बैठता, लेकिन ड्राइंग में बेहद प्रतिभाशाली है। दुर्भाग्य से वो इतना शरारती है कि 5 आर्ट टीचर नौकरी छोड़ चुके हैं। मालकिन अपने बेटे के लिए नए आर्ट टीचर को लेकर परेशान है। यह सुनकर जैक के दिमाग में एक योजना आती है। वो बताता है कि उसकी एक जूनियर है जो आर्ट स्कूल से पढ़ी है और हाल ही में विदेश से लौटी है। उसे पहले से ही कई नौकरी के ऑफर मिल चुके हैं। वो उसे सिफारिश करने का प्रस्ताव देता है। मालकिन बहुत खुश हो जाती है और इस तरह जैक की बहन जूडी जेसिका नाम से उस लड़के की नई आर्ट टीचर बन जाती है। मालकिन हमेशा की तरह पहली क्लास में बैठना चाहती है, लेकिन जूडी साफ मना कर देती है। क्लास खत्म होने के बाद मालकिन हैरान रह जाती है। सिर्फ एक सेशन में उसका हाइपर एक्टिव बेटा अचानक शालीन और शांत हो गया है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जूडी को पहले से ही पता था कि उस लड़के ने पहली कक्षा में एक दर्दनाक और डरावनी घटना का गहरा मानसिक असर झेला था। जूडी उसके बनाए चित्रों के पीछे का अर्थ समझाती है और दावा करती है कि वो न सिर्फ आर्ट सिखाएगी बल्कि आर्ट थेरेपी के जरिए उसके मानसिक घाव भी भर देगी। मालकिन खुशी से भावुक होकर रो पड़ती है। उस शाम अमीर आदमी घर लौटता है। देर हो चुकी थी, इसलिए वो ड्राइवर से कहता है कि जूडी को घर छोड़ आए। जूडी बहाना बनाती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है और अपनी गरीबी छिपाने के लिए वो एक नाइट क्लब के पास उतर जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पिता पहले ड्राइवर हुआ करते थे और उसके मन में एक साहसी योजना आकार लेने लगती है।